To working with Amitabh Bachchan is like working with a virus. ओके वो इंसान ऐसे कमाल के एक्टर हैं और उनकी जो पैशन है वो ऐसी कमाल की है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं. Once you work with Amitabh Bachchan, you very difficult to get out of his aura and the way he treats you. मुझे याद है पहला हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे यहाँ पर. आजकल क्या है कि कुछ आजकल की बात नहीं, बीच में कुछ ऐसे हीरोज आए थे कि अगर विलन को ब्लो मारे तो ब्लो का रिएक्शन भी नहीं देते थे. अमित जी ऐसी बात नहीं है. मैंने कि मेरा ये विलन है जो मुझे मार रहा है, तो वो एक एक ब्लो के ऊपर 2-2 फीट उड़ के जाके गिरते थे. ओके इस तरह के वो है इंसान, इस तरह के एक्टर हैं और इस तरह के मतलब व्हाट अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. एंड अमित जी का कमाल है, मतलब ही इज सो वेल इन्फॉर्म्ड विद एवरीथिंग. यू कैन डिस्कस एनीथिंग, यू एनीथिंग अंडर द सन यू कैन टॉक टू हिम. बट अमित जी के साथ काम करने का या उनसे के साथ बिहेव करने का एक चीज़ मैंने सीखी कि अमित जी से तब बात करो जब वो आपसे बात करें. ओके एंड इट्स वंडरफुल टू बी, क्योंकि एक तो पंचुअल बहुत. उदयपुर में हम शूटिंग करें खुदा गवाह की. खुदा गवाह डायरेक्टेड बाय अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मुकुल आनंद. वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, शायद उसी की वजह से मुझे वो रोल मिला था पाशा का. आई थिंक सो, विच आई परफॉर्म प्रीटी वेल, विच आई डिड प्रीटी वेल. यस. तो आई थैंक मुकुल हु इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट आई ऑलवेज थैंक हिम कि थैंक यू मुकुल, एंड ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. आई मीन आई यूज्ड टू गेट अलॉन्ग वेरी वेल. मैंने मुकुल की काफ़ी फिल्में, 6-7 फिल्में जो उससे बनाई मैंने, सारी फिल्में मैंने की हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड ही हैड द फेथ इन मी दैट मैं आई कुड पुल ऑफ, बिकॉज पाशा का जो रोल था वो मेरे ऐसे एक्टर के लिए नहीं था, वो अमरीश पुरी जिसका रोल था, अमरीश जी का, वो दैट वाज अमरीश जी. नो, आई डिड वेल बिकॉज आई हैड टू चैलेंज द कैलिबर ऑफ अमरीश जी, क्योंकि ये रोल जो है पाशा, इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग रोल कि वो अमरीश जी का रोल था. तो somehow मुकुल शायद मेरा दोस्त था. They tried something different. They got me, and it was successful. So पर आपने ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन से तब बात कीजिए जब वो आपसे बात करें? because he's a person who's in himself. ओके और बड़े आदमी के साथ तभी बात करना चाहिए. यू कैन नॉट मेक अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद समबडी Okay. कि भाई आज का मौसम बड़ा अच्छा है ना, वो देखिए वो बारिश होने वाली है, वो देखो चिड़िया कितनी अच्छी है. तो बिना बेफिजूल की बातें करना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि आप जो भी कहेंगे इट विल सीम लाइक यू आर वांटिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. ओके So don't let him feel कि यार just because he is wanting to have a conversation, he is talking to me. लेकिन अमित जी के साथ बात करने का मजा है, क्योंकि जब भी उनसे बात करो आपको कुछ ना कुछ उनकी पकड़ में आ जाता है. उसी तरह Any जैसे amazing दिलीप. conversations you had with him? This was we had he talks about anything. एक तो जब भी सुबह होती है तो न्यूयॉर्क टाइम जैसा भी न्यूज़पेपर उनके पास आ जाता है. आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस इट. वर्ल्ड की सारी न्यूज़ उनको पता होती है. आप उनसे कुछ भी डिस्कस करें उनको पता होता है. ज़िंदगी के बारे में उनका एक्सपीरियंस इतना कुछ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी क्या नहीं देखा है ज़िंदगी के अंदर, और वो सब देखने के बाद उस दौर से जीत कर वो आए हैं. तो एंड ऑल्सो एज एन एक्टर कमाल. आप उनसे डांस करवा लीजिए, आप उनसे कॉमेडी करवा लीजिए. कौन भूल सकता है शोले का वो सीन, मौसी वाला सीन. कौन भूल सकता है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी. कौन भूल सकता है उनकी जो परफॉर्मेंस सारी फिल्मों में रही है. मतलब इज अ कंप्लीट एक्टर. एक और कंप्लीट एक्टर है जिसका नाम है गोविंदा. ओके ही इज अनदर कंप्लीट एक्टर. मतलब उसे गोविंदा के साथ भी आप कुछ भी करा लीजिए वो कर लेता है. बट somehow maybe stars are not favoring him at the moment, or maybe the kind of films he wants to do is not getting those kind of films. But I personally feel that Govinda is another major talent actor. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपने जो नहीं, शीशी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं. हाँ, जी बहुत सारी, हाँ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. उसके साथ काम करने का बस एक ही है होता था कि वो टाइम पे ज़रा वक्त के पाबंद नहीं थे. मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट अपनी ज़िंदगी में रखो.